अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटेलिजेंस इस टॉपिक के थ्योरी पढ़ेंगे जो कि है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और इस थ्योरी को एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। उर्दू में इस थ्योरी का नाम है कसीरुल आमिल नज़रिया ज़हानत। इससे पहले हम इंटेलिजेंस ये टॉपिक के दो थ्योरीज पढ़ चुके हैं, जो कि थी वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि अल्फ्रेड बेनेट ने पेश की थी, और हमने उसके बाद स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम अब इंटेलिजेंस की तीसरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो कि है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या फिर एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये थ्योरी थॉर्नडाइक ने पेश की थी 1983 में। अब थॉर्नडाइक के मुताबिक इंटेलिजेंस क्या थी, वो इंटेलिजेंस को किस तरीके से मानता था, वो हम देखेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके कि अल्फ्रेड बिनेट ने फैक्टर का इस यूज़ नहीं किया था, और स्पेयरमैन ने टू फैक्टर्स बताया था इंटेलिजेंस के, एक जनरल और स्पेसिफिक। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक के मुताबिक फैक्टर का उसने कैसा किया, मतलब वो फैक्टर के बारे में क्या सोचता था कि इंटेलिजेंस के कितने फैक्टर्स हैं। जैसे कि स्पेयरमैन ने टू फैक्टर्स कहा था। तो देखते हैं अब थॉर्नडाइक। अब थोड़ा थॉर्नडाइक का अगर हम इंट्रोडक्शन ले तो थॉर्नडाइक जो है उसने कई थ्योरीज पेश की साइकोलॉजीज़ में, एक नहीं, और साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा थ्योरीज थॉर्नडाइक ने ही पेश की। और अलग अलग मतलब ये इंटेलिजेंस का टॉपिक है, इसके अलावा भी कई टॉपिक्स है साइकोलॉजी के जिसमें थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरीज, अपने नज़रिए ये पेश किए थे। तो अब इंटेलिजेंस के मुताबिक इस टॉपिक से मुताल्लिक़ थॉर्नडाइक का क्या मानना था वो देखेंगे हम। थॉर्नडाइक के मुताबिक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी इंटेलिजेंस में हैं, और वो फैक्टर्स किस तरह से काम करते हैं इस पर इंटेलिजेंस कैसी है पता चलता है। मतलब कि थॉर्नडाइक ये नहीं मानता था कि सिर्फ एक या दो इंटेलिजेंस के फैक्टर हैं। थॉर्नडाइक के मुताबिक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स है। और हमें अगर किसी पर्सन की इंटेलिजेंस का पता लगाना है तो हमको पहले देखना होगा कि वो जो फैक्टर्स है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो फैक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं ये पता लगाने के बाद हम किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस मालूम कर सकते हैं। ये थॉर्नडाइक का मानना था। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक देयर आर लॉट्स ऑफ स्किल्स इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के मुताबिक इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। हम कोई एक या दो स्किल्स या महारत को नहीं बोल सकते, बहुत सारे स्किल्स हैं, महारतें हैं जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। थॉर्नडाइक बिलीव दैट देयर वाज नथिंग लाइक जनरल एबिलिटी। अब थॉर्नडाइक ने जनरल एबिलिटी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। यहाँ पर Thorndike found that all factors in intelligence represent a specific mental ability which are different from each other but associated to like bricks on walls. अब थॉर्नडाइक का ऐसा मानना था कि इंटेलिजेंस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो थॉर्नडाइक का ये मानना था कि हम एक या दो फैक्टर को लेके किसी की इंटेलिजेंस कैसी है पता नहीं लगा सकते, बल्कि इंटेलिजेंस पे कहीं मतलब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। जिस तरीके से हम अगर थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम देखें तो थ्योरी का ही नाम है मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो थॉर्नडाइक का मानना यही था कि बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स, देयर आर मल्टी फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ये जो सब फैक्टर्स जो है ना, सबके लिए हमें हर एक फैक्टर के लिए एक अलग एबिलिटी, एक अलग महारत की ज़रूरत पड़ती है हर एक फैक्टर के लिए। लेकिन फिर भी अलग अलग एबिलिटीज़, एक हर फैक्टर के लिए एक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत रहती है। यानी कि कोई हमको काम करना है तो कोई एक काम करने तो उसके लिए एक अलग, मतलब राइटिंग का काम कर रहे तो उसके लिए एक अलग मेंटल एबिलिटी लगेंगी, रीडिंग के काम के लिए आपको अलग मेंटल एबिलिटी लगेंगी।
लेकिन फिर भी थॉर्नडाइक का मानना था कि अलग अलग फैक्टर रखते हर एबिलिटी को करने के लिए, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते। जैसे कि ब्रिक्स ऑन वॉल, जैसा कि एक दीवार पे बहुत सारे ब्रिक्स रहते और वो हर एक ब्रिक अलग अलग रहता, अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन पे रहते वो, लेकिन फिर भी ये जैसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी तरह थॉर्नडाइक का मानना था कि हमें हर एक काम करने के लिए एक अलग मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हर फैक्टर्स कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी भी रहती है। जैसा फॉर एग्जांपल साइकिल और स्कूटी चलाने के लिए हमें डिफरेंट महारत की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है मेंटल एबिलिटी की, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी भी रहती है इनके बीच में। और जैसे कि अगर हम टाइपिंग करते हम लोग, तो टाइपराइटर पे टाइपिंग करना मतलब थोड़ा हार्ड रहता, और बनिस्बत कंप्यूटर पे टाइपिंग करने में थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। लेकिन फिर भी अगर हमें टाइपराइटर पे टाइपिंग करना अच्छे से आती तो हम कंप्यूटर पे इजीली टाइप कर सकते हैं कोई भी चीज़। हालांकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी है और कुछ सिमिलैरिटी भी है, तो हर चीज़ में कुछ डिफरेंट और कुछ सिमिलैरिटी रहते। तो थॉर्नडाइक का यही मानना था कि डिफरेंस भी है, मेंटल एबिलिटी अलग है। आप टाइपराइटर पे टाइपिंग करेंगे तो आपकी उंगलियों की जो फोर्स है, ज़्यादा फोर्स से आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, तो मतलब अलग मेंटल एबिलिटी यूज़ होंगी उसमें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ भी रहती है। इसी पर थॉर्नडाइक का जो है एक यकसा अज्जा का नज़रिया जो था वो भी थॉर्नडाइक ने पेश किया था। इसी पर मुबनी है, ये जो पॉइंट है इस पर मुबनी, मतलब इस पर डिपेंड करता है वो एक नज़रिया थॉर्नडाइक का, यकसा अज्जा का नज़रिया। अब उसके आगे ही अज्यूम दैट इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़। थॉर्नडाइक ने, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थॉर्नडाइक ने 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ बताए थे, यानी सलाहियत बताए थे 3, जिसकी बिना पे इंटेलिजेंस मतलब सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती। फर्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सेकेंड वन इज़ कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड थर्ड इज़ सोशल इंटेलिजेंस। अब वन बाय वन इसको देखेंगे हम कि क्या है। अब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अब एब्स्ट्रैक्ट ये वर्ड से आपको समझ में आता है कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जो चीज़ हम सारी माइंड में करते वो चीज़ सारी रिलेटेड टू माइंड, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो ये सब जो है ना माइंड, मतलब हम महसूस कर सकते, फील कर सकते, मतलब ज़्यादा हमको फिज़िकली फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, माइंड का वर्क रहता पूरा। कोई भी चीज़ हम जैसा फील करते तो माइंड का वर्क चलता हमारा, हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ता। द एबिलिटी टू वर्बल एंड सिम्बॉलिक थिंकिंग, ये पूरा थिंकिंग से रिलेटेड है, वर्बल और सिम्बॉलिक यानी कि हमारी बातचीत करना वो सब, बातचीत करना वो, और ज़बानी और रियाज़ियाती सलाहियत, जैसे कि कोई मैथमेटिकल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर मतलब आपका माइंड वर्क होता है, इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगती, आपका माइंड वर्क जितना आपका ज़्यादा माइंड तेज़ रहेगा उतनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते। तो कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आपके जहनी थिंकिंग लेवल, आपके माइंड पे फोर्स डालना पड़ेगा आपको, तो तब वो चीज़ आप सॉल्व करेंगे। आपको किसी से कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो आपको आपके माइंड में जितने ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा रहेगा तो आप कम्युनिकेट करेंगे। इसके लिए हमें फ़िज़िकली हमारे बॉडी को कुछ फोर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में। देन सेकंड इज़ कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट का एकदम अपोजिट है। कॉन्क्रीट में क्या होता, द एबिलिटी टू इफ़ेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट। जिन कामों को करने के लिए हमारी बॉडी को डिफरेंट पार्ट का यूज़ करना पड़ता है वो आते कॉन्क्रीट में। जैसे एब्स्ट्रैक्ट में हम माइंड से करते, सोच के, हमको क़ुव्वत लगाने की, फोर्स लगाने की बॉडी पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको तो आपको हाथ पैर मारना नहीं पड़ता, आपको खाली दिमाग का इस्तेमाल करना है वहाँ पे। लेकिन कंक्रीट में आ जाता है कि ऐसा काम जिसमें आपको बॉडी का यूज़ करना है, जैसे कि मैकेनिकल वर्क, आपको एक गाड़ी को दुरुस्त करना है तो आपको हाथ पैर थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको कुछ और काम करना है, इलेक्ट्रिकल का काम करना है तो आपको माइंड के साथ आपको हाथ
का मतलब अपने बॉडी पार्ट्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। खाली सोच के आप माइंड से सोच के नहीं कर सकते, आपको अपने मतलब कि बॉडी पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यानी कि वो काम जिसमें आपको अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करना पड़ता ज़्यादा, तो वो आ जाती है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में। देन थर्ड इज सोशल इंटेलिजेंस। अब सोशल इंटेलिजेंस, सोशल ये वर्ड से समझ में आ जाता है कि ये सोशल मतलब समाज से रिलेटेड है ये सब कुछ। तो जैसे कि समाज में एक दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, बातें करना, दूसरों के ख़यालात वो जानना, एक दूसरे से रिलेशन बनाए रखना, तो ये सब आ जाते हैं सोशल इंटेलिजेंस में। तो जो लोग मैथमेटिकल थिंकिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करते, तो वो लोगों में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ज़्यादा है। जो लोग किसी भी चीज़ को फास्ट दुरुस्त करते, फोर्स लगा के, उनकी बॉडी पावर ज़्यादा है, तो वो लोग आएंगे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में। और जिन लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन करते वो समाज में सबके साथ, तो वो आ जाएंगे सोशल इंटेलिजेंस में। इस तरह थॉर्नडाइक ने 3 म्यूचुअल इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ बताए इंटेलिजेंस की, जो है एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड सोशल। देन उसके बाद थॉर्नडाइक ने और भी कुछ कहा। ही डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे उसने म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ बताए थे, अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बताए इंटेलिजेंस के। वो 4 थे, जो है लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड। अब लेवल यानी कि आप कोई काम कर रहे, अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशल में थॉर्नडाइक ने खाली जहानत के बारे में बताया था। अब यहाँ पे जिस टाइप की जहानत है, तो वो भी किस लेवल की है वो समझ में आता हमको। पहला लेवल है, लेवल यानी कि आपकी जहानत की सतह क्या है, आप किस लेवल के डिफ़िकल्टी का काम कर सकते हो। देन रेंज, रेंज में आता है कि इट रेफर टू अ नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी कि आप एक बार में कितने ज़्यादा टास्क कर सकते हो, आपकी रेंज क्या है काम करने की, कितने ज़्यादा डिफ़िकल्टी टास्क एक बारी में करते, मतलब 5 मिनट में आप कितने सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो मैथ के, वैसा आ जाता है ये। एरिया, एरिया मीन्स द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन टू एट ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल इज़ एबल टू रिस्पॉन्ड, यानी कि कितने आप डिफरेंट तरीके से सोच सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से किस अलग अलग लेवल पे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, ये आ जाता है एरिया। मतलब कितने ज़्यादा आपका एरिया है ज़्यादा सोचने का, काम करने का। कोई एक काम है तो उसको आप कितने अलग अलग तरीके से अंजाम दे सकते हो। जैसे कि मैथ का कोई एक प्रॉब्लम है, आप उसको सिर्फ एक ही मेथड से नहीं, कई दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप ऐसे कितने ज़्यादा मेथड से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। कोई अगर व्हीकल ख़राब हो गई तो उसको दुरुस्त करने की अलग अलग मेथड रहते, तो आप कितने ज़्यादा मेथड आपको पता है इसको दुरुस्त करने के लिए, तो वो आ जाता है एरिया में। देन स्पीड इज़ द रैपिडली विथ विच वी कैन रिस्पॉन्ड टू द आइटम्स, मतलब कितने जल्दी हम रिस्पॉन्ड कर रहे, मतलब कि हम किसी से अगर बातचीत कर रहे तो जिसके पास कम्युनिकेशन मतलब जिसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ज़्यादा रहेगा तो वो इतनी स्पीडली उसको जवाब देंगे या अच्छे से बोलेंगे, और जिसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा जिस पर्सन के पास कम है तो वो इतने स्लोली सोच के उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब जिसको मैथ के ज़्यादा फार्मूले वो लर्न है तो वो बच्चा इतने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जिसको उतना लर्न नहीं है तो उसको उतना कम स्पीड लगेंगे। तो ये था हमारा थॉर्नडाइक का, आज हमने पढ़ा मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कसीरुल आमिल नज़रिया जहानत। महा टीईटी के लिए भी और सीटीईटी के लिए भी ये थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद भी आगे हम इंटेलिजेंस के और थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे।